इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेंसिक अकाउंट क्या होता है और इसके संबंधित कुछ और टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले फॉरेंसिक का मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है कि साइंटिफिक टेक्निक के साथ जो अपराध है उसकी जांच करना, उसकी पहचान करना, उसको ढूंढना या कोई ऐसा संकेत जो इसकी तरफ इशारा करता हो। तो कोई नया टॉपिक तो है नहीं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक पुराना टॉपिक है जिसके अंदर स्किल और एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ स्किल एंड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको यूज़ में लेके आते हैं। तो जो जो हम जैसे हम जानते हैं कि ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो आप बीकॉम कर रहे होगे, +1 +2 में होगे, या एमकॉम कर रहे होगे। और जो फाइनल स्टेज होती है ज़्यादातर सीए लोग चूज़ करते हैं। जो सीए होता है, जो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जैसे अकाउंटेंट सारे एंट्री को पास करता है, एक रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जो हमारा ऑडिटर होता है वो फाइनल में आके टच देखता है कि हाँ अकाउंटेंट ने काम क्या सही किया है। तो उसके अंदर ही तो इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था क्रिएटिव अकाउंटिंग, तो उसके अंदर जो अकाउंटेंट होता है वो कुछ फ्रॉड करता है, कुछ टेक्निक होती है, कुछ फ्रॉड करता है अपना मोटिव पूरा करने के लिए, है ना। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में वो फ्रॉड हुए, जो अकाउंटेंट ने फ्रॉड किए थे, उनको पहचान करनी है। तो जो हमारा लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे नेशन के साथ संबंध रखता है, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या लोकल लेवल पे वो ये इस बात पे ज़ोर देता है कि आपको जो ऐसे बंदों को रखना चाहिए, भर्ती करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया, कुछ गलत लिख दिया, कुछ अपना प्रॉफिट निकाल लिया, कंपनी नुकसान में जा रही है किसी लॉस के कारण या कुछ चेंजेस के कारण जो उसके मैनेजमेंट ने किए हैं, ठीक है। तो उसको पहचानना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, फ्रॉड को लेके आना है। तो पहले से ही कुछ वैसे हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी है, कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है जो पहले से ही बनी हुई हैं, जिनका ये काम है कि वो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व लीगल इशू। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर आप बीकॉम में हो, आपको अकाउंट की सारी नॉलेज है, आप आगे जाके एमकॉम करोगे, फिर सीए की पूरी डीप स्टडी करोगे, कितनी सारी किताबें को स्टडी करोगे, उसके बाद आपको जाके नॉलेज आएगी कि हाँ, आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई, ये बिल्कुल सही अकाउंटिंग डिटेल बनी हुई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी हुई है, मैं देख के बता सकता हूँ। तो अगर आपको आपके पास फिंगर टिप्स जो होती हैं उस पे नॉलेज है कि आप आंखें बंद करके भी बता सकते हो, तो आप एलिजिबल हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप तभी कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल, आपके पास स्किल है टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व, आप जो लीगल इशू है उनको आइडेंटिफाई भी कर सको और उनको सॉल्व भी कर सको, ठीक है। तो एक ऐसी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व लीगल इश्यूज़। एक ऐसी साइंस है अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग को ऐसे यूज़ एक ऐसी साइंस जो अकाउंटिंग को एक टूल की तरह यूज़ करती है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉड को, और जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर सके, ठीक है। दिस टूल एंड टेक्निक्स कैन वैल्यूएबल फॉर फ्रॉड एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेटर। अब जो हमारी ये टेक्निक है, ठीक है, जो हमारी टेक्निक है ये सिर्फ उनके लिए वैल्यूएबल होगी जो इनके साथ संबंध रखते हैं। एक तो इसके अंदर फ्रॉड आता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो फ्रॉड को ढूंढता है कि फ्रॉड यहाँ पे है या नहीं है। दूसरा उस इन्वेस्टिगेटर के साथ संबंध रखती है
जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट फ्रॉड एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। जैसे हम जानते हैं कि एक ओनर होता है जो सबसे टॉप पे होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो बिल्कुल मिड में होता है। तो हमको भरोसा नहीं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, हो सकता है कि वो कुछ चाहते हों, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हों, वो चाहते हों कि उनको बोनस मिले। तो कुछ लालच के कारण या कुछ उनके अपने नेचर के कारण वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो एक क्राइम होता है, जो एक क्राइम होता है, जो स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है ऑडिटर्स की, जो इसको पहचानते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ऐसे कुछ पर्सन होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि वो ऐसे क्राइम से जूझ सकें और इनको इन्वेस्टिगेट करके इनको सॉल्व कर सकें। जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है चैलेंज। जो एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है या अकाउंट एक टेक्निक है, इसको क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ क्वालिटी। जैसे हम जानते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, है ना। तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे ही वो जो बंदा होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। अगर उसको टाइम हो गया तब जाके वो थोड़ा सा आसानी से कर सकता है। तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर अभी वो नया आया है, या ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति है कि उनको इतना पता नहीं होता कि काम कैसे करना है। लोग स्टडी तो कर लेते हैं बट उनको बाद में दिक्कत आती है, वो कर नहीं पाते। तो इसके कारण ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो उनकी जो उनकी क्वालिटी है कि हाँ, मैं कहूँगा कि भाई मैं आंखें बंद करके कहूँगा कि हाँ ये सही है। तो जो वो क्वालिटी है कि हाँ, उसमें शक सा रहता है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, आपने बोल दिया पर ये सही नहीं है, गलती इसमें फिर भी निकलेगी। तो अगर हमारी जो अकाउंटेंट है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी डिक्रीज़ है, तो जो उसके द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट को चेक किया जाएगा तो उसमें भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है वीक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, कमज़ोर कानून। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कानून है वो कमज़ोर है, कानून थोड़ा सा मजबूत नहीं है, सख्त नहीं है। अगर वो सख्त होता तो लोगों की हिम्मत ना होती कि वो ऐसा कोई फ्रॉड वाला काम कर सकें। तो लोग कहते हैं कि कानून कमज़ोर है इसका, जिसके कारण लोगों को पता है कि वो पकड़े जाएंगे तो लोग फिर भी वो अपराध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल एंड द फंक्शंस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। जो हमारा अकाउंटेंट है, जितना हम सोचते हैं कि काम इतना होगा, बस लिमिटेड काम है, ऐसा नहीं है। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा काम होता है। जो हम सोचते हैं उसको ग्राउंड लेवल पे कुछ इससे भी ज़्यादा रियलिटीज़ के साथ इनके बीच से गुजरना पड़ता है। उसके काम होते हैं जैसे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, समराइजेशन and the presentation of complex financial and business related to issue permit features of professions। उसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे एक गुंजदार स्थिति बोले तो, कि कोई ऐसी स्थिति जहाँ से एक तो सिंपल होता है, एक थोड़ा सा ज़्यादा कम्पिटिटिव बोलते हैं जिसको, वो चीज़ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें से उसको गुजरना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये टॉप लेवल का काम है। जो हमारा फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है, इसके ऊपर इसके कुछ लोग होते हैं जो इनसे काम करवाते हैं। जैसे हमारे कुछ बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होगी, और कुछ और एम्प्लॉय हो गए।
ये सारे हमारे फॉरेंसिक अकाउंटेंट के मालिक कहलाते हैं। कि अगर इनको कोई डिटेल चाहिए तो वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट को कहेंगे कि हमको ये डिटेल चाहिए, हमको ये डिटेल ला के दो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है सिर्फ एक फील्ड के साथ इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध अलग अलग फील्ड के साथ है। चाहे वो इंश्योरेंस के साथ हो, इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, या जैसे एक गांव में पंचायत होती है, वो निपटारे करती है अगर किसी का झगड़ा होता है, तो वो काम भी हमारा जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है वो करता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको फॉरेंसिक अकाउंटेंट के साथ दोबारा परफॉर्म किया जाता है। तो पहले तो इसकी जो एक्टिविटी है, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस फाइनेंशियल एविडेंस की। पहले तो जैसे इसको काम मिला कि किसी एक कंपनी है, उसके कुछ उसको जो कंपनी का ओनर है उसको कुछ शक हुआ कि हाँ मेरी जो कंपनी में है फ्रॉड हुआ है, पर मुझे पता नहीं फ्रॉड कहाँ पे हुआ है। तो पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, एनालाइज करेगा जितने भी उसको एविडेंस मिले हैं। जैसे ऑडिटर का काम कैसे होता है, उसको पहले तो सारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दी जाती है, फिर उनके आगे उनकी भी डिटेल, जैसे सेल की डिटेल, परचेज़ की डिटेल, तो वो सेल परचेज़ को उनके जो वाउचर्स होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है। ठीक है, तो इसी तरह उसको एविडेंस दिए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं कि आप इससे कंपेयर करो और पता करो कि फ्रॉड कहाँ पे हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा, एनालाइज करेगा फाइनेंशियल एविडेंस को। ठीक है, तो बाद में वो कंप्यूटराइज करेगा जितनी भी एक्टिविटी होगी अब से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके टिल एंड तक। ठीक है ना, तो वो उन सबको कंप्यूटराइज भी करेगा। बाद में वो इन जो एविडेंस होगी इनको प्रेजेंट भी करेगा, सभी फाइनेंशियल एविडेंस को प्रेजेंटेशन भी उनकी देगा। ठीक है, बाद में अगर उसको कोई फ्रॉड मिलता है कि अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मुझे यहाँ पे शक हुआ कि यहाँ पे फ्रॉड है, इस बंदे ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है, तो वो सारी जो डिटेल है जो उसको मिला वो कम्युनिकेट करेगा अपने सीनियर्स को, जो उसके सीनियर्स है। एक रिपोर्ट के फॉर्म में एक रिपोर्ट बनाएगा, जितनी उसको फाइंडिंग्स उन सारी की एक रिपोर्ट में लिखेगा। ठीक है ना, तो उसको कम्युनिकेट करेगा अपने सीनियर्स को, और जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने उसको एविडेंस मिले हैं उन सबको कलेक्ट करेगा। असिस्टिंग इन द लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग टेस्टिफाई इन कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस एंड प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स टू सपोर्ट ट्रायल एविडेंस। बाद में अब उसने अपने सीनियर को बता दिया कि मुझे यहाँ पे फ्रॉड मिला है, तो अब कंपनी चाहे तो वो केस कर सकती है। ठीक है, तो वो केस कर सकती है कि जिसने फ्रॉड किया है उस पर केस कर सकती है कि इस बंदे ने हमारी कंपनी में रह के हमसे गद्दारी की। तो उस केस में वो जो हमारा अकाउंटेंट है, उस केस में उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में। उसको जब तक कार्रवाई चलेगी उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, एक विटनेस भी है। ठीक है, तो वो सपोर्ट करेगा ट्रायल एविडेंस को, कि जो उसको एविडेंस मिले हैं इसके संबंध, रिपोर्ट के संबंधित की फ्रॉड हुआ है, वो सारे उसके साथ ही होंगे। ठीक है।